जयपुर कांग्रेस कार्यालय से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दें, जयपुर कांग्रेस कार्यालय से बड़ी खबर, जहां उपचुनावों को लेकर कांग्रेस वॉर रूम में बैठक होने वाली है और इस बैठक के जरिए ही 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की जाएगी कि आखिरकार, क्योंकि आपको बताएं कि बीजेपी ने अपने 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है कि आखिरकार कैंडिडेट किसको बनाया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सुरेंद्र सोनी। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस अहम बैठक को लेकर? देखिए कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर के अब जो है वो बीजेपी के 6 उम्मीदवार मैदान पर हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने भी अपनी जो है वो कसरत यहाँ पर उम्मीदवारों को लेकर के शुरू कर दी है। इसको लेकर के कांग्रेस वार रूम में अभी हाल फिलहाल मीटिंग जो है वो 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मीटिंग लगातार अंदर जारी है, क्योंकि इस मीटिंग में प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा है, अशोक गहलोत है, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट है, गोविंद सिंह चौटाला है, इसके अलावा जो टीकाराम जूली है और दिल्ली से भी डेलीगेशन यहाँ जयपुर पहुंचा है। अब यहाँ पर उम्मीदवारों को लेकर के जिस तरीके से जो मंथन शुरू हुआ है, अब यहाँ पर मंथन में ये देखा जाएगा कि कौन से उम्मीदवार को कहाँ किससे उतारा जाए, कौन सी सीट से उतारा जाए। लेकिन उससे पहले कांग्रेस वार रूम के सामने मुस्लिम जो समुदाय है उसने अपनी चिंगारी को तेज कर दिया है। हालांकि जोजनू सीट से मुस्लिम वर्ग का एक मुस्लिम महासभा मंच का एक डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा है आला कमान के सामने कि पिछले 75 सालों से जो है वो मुस्लिम वर्ग को नजरअंदाज किया गया है, टिकट नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में क्योंकि मुस्लिम जो है वो कांग्रेस पार्टी का एक वफादार कोर वोटर रहा है, तो अब यहाँ पर जो एमडी चौकीदार है उनके नेतृत्व में डेलीगेशन पहुंचा है और यहाँ पर अब मुस्लिम वर्ग की जो नाराजगी है हर्षदा वो सामने आई है। क्योंकि देखिए अब तक कांग्रेस में टिकट वितरण हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही सलावती सुर नजर आए। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो देवी उनियारा और दोसा सीट से दावेदारी कर रहे नरेश मीणा अभी यहाँ पर पहुंचे, अपने तमाम यूथ के साथ में आला कमान के साथ में अपनी बात रखी है कि नरेश मीणा को भी या तो देवी उनियारा से प्रत्याशी बनाया जाए या फिर दोसा से बनाया जाए। हालांकि नरेश मीणा जो है वो सचिन पायलट बूथ के माने जाते हैं, लेकिन अब अशोक गहलोत अगर इस मीटिंग में बैठे हैं तो ये जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की अदावत है हर्षदा, ये किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस एक जाजम पर बैठ करके अगर प्रत्याशियों के टिकट वितरण को लेकर के अगर मंथन करेगी तो यहाँ पर एक रणनीति बनाने की जरूरत है कांग्रेस को। और अब ये देखना ये होगा कि इस प्रत्याशी को कहाँ किसके लिए कौन सी सीट के लिए यहाँ पर ये तमाम मंथन शुरू होगा हर्षदा। बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए हमने 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा अब कांग्रेस भी करेगी, बैठक के बाद मंथन किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक सुरेंद्र ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जो ये 7 सीटें हैं, इन पे ऐसी कौन सी सीट है जिसके लिए कांग्रेस के लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होने वाली है? क्योंकि मंथन तो वो कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। अब कौन सी ऐसी वो काट लाएंगे कांग्रेस पार्टी जिससे कि दबदबा कांग्रेस का ही रहे इन सीटों पर? देखिए अर्जुना, इससे पहले आपको बता दूं कि उपचुनाव से पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था और इंडिया अलायंस के बैनर तले कांग्रेस ने 11 सीटें जीती थी। लेकिन उपचुनाव में गठबंधन को लेकर के अभी तमाम तस्वीरें साफ हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी न तो किसी बाकी अन्य छोटे मोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सिंगल हाथ के निशान पर अपना चुनाव और अपना कैंडिडेट दोनों यहाँ पर चुनावी मैदान में दिखेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस अब पूर्वी राजस्थान की 2 सीटें हैं, एक झुंझुनू की है, एक सिलचर की है, एक सलूमर की है, एक रामगढ़ की है और एक चौरासी सीट है। इन सीटों का अगर समीकरण अगर देखें तो इससे अगर मैं बात करूं तो गठबंधन के सहारे तो कांग्रेस ने 11 सीटें जीत गई थी लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब इन 7 सीटों पर कांग्रेस के लिए जीतना एक सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि अब कैंडिडेट बीजेपी ने भी अपने मास्टर कैंडिडेट उतारे हैं, तो उसकी काट ढूंढने के लिए या फिर दूसरा कोई नया प्रयोग शुरू करने के चक्कर में अब कांग्रेस कौन से कैंडिडेट पर दाव खेलेगी। देखिए यहाँ पर जातिगत फैक्टर भी है, इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो आपके जातिगत के साथ साथ जो है वो परिवारवाद को भी यहाँ पर सबसे ज्यादा देखा गया है कि कांग्रेस जो है वो ज्यादा परिवारवाद पर ट्रम्प कार्ड खेलती हुई आई है। अगर जातिवाद की अगर हम बात करें तो जातिवाद को लेकर के क्या कौन सी सीट पर कौन से वोटर
ज्यादा परसेंटेज पर मायने रखते हैं। अगर उधर हम पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें, दौसा और देवली उनियारा, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर वोटर हैं तो मीणा और गुर्जर हैं। अगर हम झुंझुनू सीट पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो जाट है, मुस्लिम है, और यहाँ पर एक पूरा मिक्स यहाँ पर नजर आता है। अगर मैं खिवसर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, खिवसर में हनुमान बेनीवाल लगातार मुखर होकर के और लगातार उस सीट से वो जीतते आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो आरएलपी है वो भी अपना दमखम दिखाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो चुनौती रहेगी वो नवंबर सीट है। इसके अलावा 84 सीट है कांग्रेस के लिए, क्योंकि 84 सीट पर ऑलरेडी बाप पार्टी यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी अपना दमखम पहले भी दिखा चुकी है, अभी भी दिखाएगी। और अब सलूमर जो सीट है, अब सलूमर सीट के लिए भी देखिए विरोध के स्वर, जब भी टिकट वितरण होता है तो बीजेपी में भी 3 सीटों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। लेकिन वही तस्वीर अगर हम कांग्रेस में देखें तो देखिए कि झुंझुनू से अभी तक तो टिकट वितरण हुआ नहीं है। उससे पहले ही दौसा, देवली उनियारा और झुंझुनू, इन 3 सीटों से जो है वो पूरी तरीके से हर्षदा विरोध के स्वर निकल करके आए हैं। तो अब कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। ये भी तय माना जा रहा है, देखिए कि जिस तरह से अभी तक सीटों मतलब टिकट का वितरण नहीं हुआ है, लेकिन बगावती सुर देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी में। अब टिकट का वितरण हो जाएगा, उम्मीदवारों की घोषणा होती है, तो भी ये माना जा रहा है कि इस तरह के बगावती सुर जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि सब लोग, तमाम कार्यकर्ता, तमाम जो उम्मीदवार हैं, जो दावेदार हैं, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई हमें इस सीट से टिकट दिया जाएगा। बिल्कुल हर्षदा, इसमें लगातार, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए कि सबसे पहले तो आपको ये रणनीति समझनी होगी कि लगातार अब झुंझुनू सिटी की अगर हम बात करें तो वहां से मुस्लिम कम्युनिटी या माइनॉरिटी से अब तक किसी भी कांग्रेस पार्टी में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव रहे हो चाहे वो विधानसभा के रहे हो, यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को कभी टिकट नहीं दिया गया। लेकिन उनका इस बार यही कहना है कि अगर उस चुनाव में अगर मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि लगभग 60 से 80 के बीच में इनके ऐसे वोटर हैं जो एक जाजम पर, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी की 30 अलग अलग जातियां एक जाजम पर बैठ करके उन्होंने एक निर्णय लिया है कि टिकट नहीं तो वोट नहीं। अब देखिए कि कांग्रेस पार्टी में भी विरोध के स्वर निकल करके आए हैं। हालांकि मीटिंग अभी चल रही है, मीटिंग में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली अब ये किस तरीके की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि दिल्ली से भी एक डेलीगेशन पहुंचा है। तो निश्चित तौर पर आज टिकट वितरण को लेकर के या दावेदारी को लेकर के कुछ तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस ऐसी कौन सी रणनीति बनाएगी जो बीजेपी का काट ढूंढ पाएगी, क्योंकि इससे पहले हरियाणा में चुनाव हुए हैं, वहां पर कांग्रेस को हार मिली है, तो उसका असर भी राजस्थान में देखा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर भी बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि ठीक है सुरेंद्र, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो उपचुनाव को लेकर कांग्रेस वॉर रूम में बैठक हो रही है, दिल्ली से डेलीगेशन आया है, तो अब तमाम सवाल भी यहाँ बने हुए हैं कि आखिरकार इन सीटों पर किन उम्मीदवारों की घोषणा होगी, क्योंकि दावेदार बहुत हैं, लेकिन उम्मीदवार तो किसी एक को ही बनाना पड़ेगा और किसी ना किसी को सैक्रिफाइस भी करना होगा। अब जो ये सैक्रिफाइस अगर किया जाएगा तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी में भी जिस तरह से बीजेपी के बाद 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद बगावती सुर देखने को मिले, तो क्या कांग्रेस पार्टी में भी इस तरह की चीजें सामने निकल के आएंगी, और अगर आती है तो इस डैमेज को कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी कंट्रोल कैसे करेगी, क्योंकि उपचुनावों में वक्त बहुत कम बचा है और साथ ही साथ आगे राजस्थान की तस्वीर भी तय होगी इन उपचुनावों के परिणामों से।